आज का टॉपिक वोकल फॉर लोकल, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया है, वर्सेस हैबिट्स को बदल डालो। बहुत ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि इस संदर्भ में बताया गया है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने मोबाइल ऐपों का प्रसार करता है। अमिताभ बच्चन केबीसी में चाइना वीवो के साथ सेल्फी ले रहे हैं। रणवीर सिंह वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिग बॉस का स्पॉन्सर चाइना ऐपो ही है और गरीब से कहा जा रहा है कि अपने 10 रुपये की चाइना वाली डॉलर खरीदो तो आप देशभक्त नहीं हैं, देशद्रोही हैं। पहले हम सब भारतीय चाहते हैं जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सब प्रचार प्रसार करना बंद करें चाइना प्रोडक्ट्स का। बहुत ही अच्छी बात इस वीडियो में लिखा हुआ है कि जिनसे हमारी इकोनॉमी अफेक्ट करती है, सेलिब्रिटीज़ एंड बिग चंग इन इंडस्ट्रीज़, वो लोग चाइना के माल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में चाइना के माल को प्रोत्साहित किया जा रहा है और छोटे तबके के लोग, मिडिल क्लास और उससे नीचे के लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप छोटी छोटी वस्तुएं जो चाइना से आती हैं उनको आप उपयोग करना बंद कर दीजिए। सही बात है, दोनों बातें अपनी जगह पे सही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसका वॉल्यूम हमारे इकोनॉमी पे ज़्यादा असर डालता है तथा हमारे रिलेशन पे डालता है। आज हम वोकल फॉर लोकल वर्सेस चाइना की जो बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि चाइना को कम से कम 1 लाख करोड़ की मार्केटिंग का फ़ायदा इंडिया से मिलता है। इसको हम क्यों ना एक झटके में ख़त्म कर दें अपनी हैबिट्स को सुधारते हुए। अपनी हैबिट्स को सुधारने का मकसद ये है कि लुका छुपी नहीं कि तुम चाइना के माल का उपयोग मत करो, लेकिन हम छिप करके चाइना के माल का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उसका एक्सप्रेशन अच्छा है, उसको हैंडी है और वो ज़्यादा यूजफुल है। हमारी हैबिट ऐसे एडवांस चाइना मेड सामान के लिए हम अपने हैबिट्स के गुलाम बन चुके हैं। स्लेव्स ऑफ आवर हैबिट, वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ आवर हैबिट्स। कि हैबिट हमारी क्या है, एंड हैबिट के साथ साथ हमारी लाइफ स्टाइल में चाइना का माल, चाइना का जो भी सामग्री हो वो इतना ज़्यादा हैंडी हो गया है कि अगर हम किसी को गिफ्ट भी देने जाते हैं, गिफ्ट, अपने उपयोग की चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, उसके लिए तो हम चाइना के बने हुए माल को ख़रीदते हैं, ये कहते हुए कि देखो बहुत सुंदर है, बहुत टिकाऊ है और बहुत यूजफुल है, इसके बहुत से ढेर सारे एप्लीकेशन हैं। हम कहते हैं कि हम अपने सामग्री को, जो भी सामग्री का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अपने यहाँ लोकल स्तर पे अपने इंडिया में ही क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है? हम 1 पैसे की जगह 10 पैसे जो खर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो है ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आज चाइना की 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और हमारी जो है इकोनॉमी आज 2.5-3 भी नहीं है ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है। वो इतने बड़े, उनका डीजीपी इतना बड़ा है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग उनके जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी वो मैन्युफैक्चर करके हमें बेचते हैं, जो भी आप छोटी से छोटी सुई ले लीजिए, नीडल, और बड़ा से बड़ा प्लेन ले लीजिए, बड़ा से बड़ा जो है मार्केटिंग का कोई भी सामान ले लीजिए। एक्चुअली देखा जाए तो चाइना वाले पूरे अक्रॉस द ग्लोब लोगों को सेंटिमेंट्स और उनकी आवश्यकता को समझते हैं कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए और कैसे चाहिए। ये जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है चाइना का। वो बहुत ही जल्दी उनकी मार्केटिंग एंड R&D एट ग्लोबल लेवल इज वेरी स्ट्रॉन्ग and very genuine. They do understand that what is the need of the people. People will like red color or white color or blue color or black color or which color.
they even have these daughters also, and based upon that they manufactured and they market it. They export and we import. Question is that when we are not having good relation and we are not adhering, we in sense China is not adhering the treaty. For example, very small cheez I will say that China border has a treaty that there will not be use of bullets, topes and this kind of the things at the border. But keeping those aside, they used rod and wire, and from that weapons, manual weapons, they hit our Indian soldier. 20 people शहीद हो गए और के लोग कम से कम 50 और उससे ज़्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो ट्रीटी राइटिंग में है, इंटरनेशनल लेवल पे राइटिंग में ट्रीटी हमारी बनी हुई है, उसको अगर वो नहीं मानता है तो अगर आयात से संबंधित भी कोई भी चीज़ बनी हुई है, उसकी भी ट्रीटी बनी हुई है कि हम उसका रेट या उसका इस तरीके का प्रोडक्ट हम इंडिया को भेजेंगे और इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा, नॉट नोन टू मी वेरी वेल, बट अगर ऐसी कोई कंपल्सन राइटिंग में रखा हुआ है तो हमें भी उसको डिसओबे करके हमें चाइना से इंपोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अभी चाइना का इस तरीके की सोच आ रही है कि मेड इन चाइना को चेंज करके वो लोग कुछ नेशनल रिपब्लिक ऑफ चाइना इस तरीके का कुछ लिखने का सोच रहे हैं, इस तरीके के ब्रांड पे काम करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि अगर मेड इन चाइना को अपोज किया जाए तो ये दूसरे ब्रांड नेशनल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम पर माल को जो है हर देशों में भेजा जाए। चाइना की ढेर सारी प्रॉब्लम्स, ढेर सारी मिसबिहेवियर, ढेर सारे डाटा इंटेलिजेंस के पास जो चोरी, वो सब के प्रति जो अमेरिका काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है, उस पर हमें ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी को इतना ज़्यादा, पहली बात तो इंपोर्ट करने का वहाँ से सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वी शुड नॉट हैव द बैड फ्रेंड्स इन आवर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। वी शुड कीप द गुड फ्रेंड्स, रिलीजियस फ्रेंड, होलिस्टिक फ्रेंड, नाइस फ्रेंड who are the need of your time. It is not that the friends become the very crazy, very destructing when your need is there. So we should not keep the China, and one way, very best way is that change your habit. Whatever situation comes, don't use the China product. Whatever means whatever. You are totally stuck, let it be. Find out the way by way of making and manufacturing local materials, malls and utpad. Second thing is that if China is doing this kind of the problems and misleading the brand and data, then stop total import from the China. Total. Even needles should not be imported from the China. All the doors opening to China should be strongly locked. And import is one door, very important door. I am saying that government says that don't use. I am saying why government is not imposing a very hard and strict lock, close the import. There is no import from China. If it is so, when माल आएगा ही नहीं तो लोग यूज करेंगे कैसे? अगर कोई कंपल्सन है भी कि नहीं हमें इम्पोर्ट नहीं बंद कर सकते, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोब पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कंपल्सन्स है, ठीक है, आप इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दीजिए कि चाइना का माल इंडिया आते आते लोकल माल के 10 गुना रेट का हो जाए। जब 10 गुना ज़्यादा, यानी लोकल प्रोडक्ट 1 रुपये में मिल रहा है और चाइना का सेम प्रोडक्ट 10 रुपये में मिल रहा है, तो खुद ही लोग नहीं यूज करेंगे। और नीडलेस टू से, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों, बंधुओं, माताओं और बहनों, मैं एक सिटीजन होने के नाते, एक प्रोफेशनल होने के नाते डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव आपसे हाथ जोड़ करके बेग करता है कि आप अपनी आदत को
इस तरीके से कब्जे में करिए कि चाइना के बने हुए माल को अगर किसी भी ब्रांड के नेम पर आता भी है तो उसका इस्तेमाल ना करें। आप हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे हुए वोकल फॉर लोकल, मतलब वोकल फॉर लोकल मीन्स व्हाट, कि आप लोकल प्रोडक्ट, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग, आप उसके बारे में बात करें, उसके इस्तेमाल करें और उसको जो है अपने जीवन में लाएं। मैं कृतार्थ होऊंगा अगर हम सब मिलकर के इस तरीके से सब कुछ, और इसमें सेलिब्रिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े माननीय लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करें और चाइना के माल को एक बेकार दोस्त, एक नापसंद दोस्त के साथ या उसके साथ हम कोई व्यवहार करें। धन्यवाद।